यूजनों की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, और दिन इसलिए भी है क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत इस दिन को कहा जाता है। और अभी कुछ देर बाद ही रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन होने वाला है। इस समय हम जम्मू के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और ये दृश्य हम आपको सीधे वहां के ही दिखाने वाले हैं। ठीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के दहन से पहले यहाँ आपको बता दें कि दीवान मंदिर से एक झांकी निकली और वो पूरे ओल्ड सिटी का पूरे ओल्ड सिटी की यात्रा करते हुए परेड के इस ग्राउंड में पहुंची है। और अब यहाँ से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ अपने बीच में भगवान राम, भाई लक्ष्मण, और आपको बता दें कि दीवान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई रघुनाथ मंदिर से। आप देखें कि ये भगवान श्री राम का रथ भक्त हनुमान अब यहाँ पर पहुंचा है और आरती के बाद रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर, अभी आपको कुछ देर बाद हम दिखाने का प्रयास भी करेंगे। फिलहाल एक तरफ आपको मंच में दिखा रहे हैं राम धुन पर जब करेंगे पूजन हो रहा है। एमपी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी जुगल किशोर शर्मा, उसके साथ योगी सेठी, बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखें आप, आरती की जो शुरुआत है उसके बाद रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये दी जाती है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, क्योंकि कहते हैं कि अहंकार से इंसान कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ये एक एग्जाम्पल है। और आज विजय दशमी के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन बल्कि जम्मू के अलग अलग इलाकों के बीच में, जैसे गांधीनगर है और भी कई इलाके हैं, वहाँ पर ही किया जाएगा। और 2 सालों से, यकीन माने आप, 2 सालों से जहां कोरोना की वजह से ये तस्वीरें आप मिस करते थे, अब ऐसा लगता है कि वापस पटरी पे सब कुछ लौटा है। यहाँ पर परेड के इसी ग्राउंड में इस तरह का जो एक इवेंट हर साल होता है उसको आप मिस भी कर रहे होंगे। और इस समय परेड के इस ग्राउंड के बीच में आप देख रहे हैं कि जहां ये लोग, ये क्राउड आप देख रहे हैं, यकीन मानिए 2 सालों से ये क्राउड कहीं ना कहीं मिसिंग था और वजह थी कोरोना। और अब यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि रावण की लंका का जो अंत था वो किस तरह से किया गया था। कुछ ही देर बाद यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि भगवान श्री राम की सेना यहाँ पर आएगी और लंका का खात्मा किस तरह से करेगी, लंका को किस तरह से खत्म किया गया था उस दौर में, ये भी दिखाने का पूरा हम प्रयास करेंगे। आप देखें यहाँ पर ये हनुमान, अंगद और उनके साथ यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। रावण की लंका का खात्मा करने के लिए और रावण की सेना का खात्मा किस तरह से किया गया था, ये देखें, ये एक कोशिश यहाँ पर। और बिल्कुल सामने आप देखें कि यहाँ पर जो दृश्य हैं, ये दृश्य देखें, ये भगवान हनुमान किस तरह रावण की सेना और उनके साथ यूं कहे कि बुराई पर अच्छाई की जीत, ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स भी दी जाती हैं इस दौर में, ये एग्जाम्पल भी दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है।
ये देखें आप, ये देखें, और यहाँ आप देखें कि माँ सीता को किस तरह से भगवान श्री राम और उसमें कई जो भगवान श्री राम की सेना के बीच में जो लोग थे वो आगे आए थे और लंका को कैप्चर किया था। इस तरीके से लंकीन मानिया आप टेलीविज़न में, रामायण में आप देखते होंगे इस तरह, क्योंकि आपको बता दें कि शुभ नवरात्रे उसमें रामलीला, और ये देखें उसके बाद आज दशहरे के दिन लंका ये पूरी तरह से दर्शाई है। और यहाँ पर भगवान हनुमान ने सीता माता को किस तरह सीता माता को लंका से जाकर लाया था, क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के लिए गए थे और उनके साथ उनके भाई भगवान लक्ष्मण उनके साथ थे। और उसके बाद देखें आप, ये देखें सीता मैया को किस तरह भगवान हनुमान ने अपने कंधों पर लाया था। और ये आप जो इस समय एक दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ पर लंका से किस तरह से सीता मैया को भगवान हनुमान ने साथ लंका का दहन, ये देखें आप, लंका का दहन इसी तरह से जो था वो हुआ था। और सोने की लंका का दहन इसी तरह हुआ था। और अगर दशहरे तो ये देखें आप, ये लंका का दहन इसी तरह से हुआ था। और अब ये देखें रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, क्योंकि अंधकार पर उजाले की जीत, और ये कहा जाता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और ये उसके ऊपर एक बड़ी सटीक सी एग्जाम्पल है। और कुछ ही देर बाद अब रावण का दहन, आप देखें भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, और यहाँ मेघनाद का दहन करने के लिए भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण, ये देखें रावण का दहन, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, और यहाँ मेघनाद का दहन करने के लिए ये देखें यहाँ पर और इसी के साथ मेघनाद का दहन। अब इसके बाद कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। और आप देखें कि भगवान श्री राम ने किस तरह तीर चलाकर कुंभकर्ण का दहन किया था। आप देखें कि यहाँ पर कुंभकर्ण का दहन करते हुए, और इसी तरह से कुंभकर्ण का दहन भी हुआ था विजयदशमी के दिन।
आपकी भगवान श्री राम के हाथों से रावण का वध किस तरह से हुआ था, और इसी के साथ रावण का दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत। ये देखिए आप, बुराई पर अच्छाई की जीत। भगवान श्री राम वध किया था, और इसीलिए कहते हैं कि अहंकार करना अच्छा नहीं, क्योंकि रावण के बारे में अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो कई सारी हिस्ट्री के बीच में कई सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, लेकिन अहंकार की वजह से इंसान कभी भी एक पीक पर नहीं जा सकता। और इसी के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत। विजयदशमी के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का वध हुआ। सोने की लंका किस तरह से उसका भी दहन हुआ। और द न्यूज़ नाउ की ये कोशिश है कि आपको आज जम्मू के परेड ग्राउंड से दशहरे की ये तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पर एक तरफ क्राउड भी है, यकीन मानिए इसी के साथ सब कुछ खत्म, निस्तनाबूद। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी के बीच में हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, अच्छाई की तरफ जाइए, अहंकार नहीं कीजिए। ये कई सारी एग्जांपल्स इससे सेट होती हैं। देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।